नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, यूडाइस प्लस में एक महत्वपूर्ण नया अपडेट सामने निकल के आया है जिसको अपार मॉड्यूल के नाम से जाना जा रहा है। तो इस अपार मॉड्यूल के अंतर्गत आपको अपने विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं की अपार आईडी को जनरेट करना होगा। लेकिन अपार आईडी को जनरेट करने से पहले आपको संबंधित छात्र छात्राओं के अभिभावकों से सहमति लेनी बहुत ही आवश्यक है। ये भारत सरकार के निर्देश हैं। बिना उनकी लिखित सहमति के, जिसकी हार्ड कॉपी भी आपके पास विद्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रहनी चाहिए, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई अभिभावक अपार आईडी को बनाने में असमर्थता व्यक्त करता है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उसके पाल्य की अपार आईडी को बनाया ही जाए, जनरेट किया जाए। तो आज के वीडियो में हम आपको एक लाइव डेमो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत किसी छात्र की अपार आईडी को किस प्रकार से जनरेट कर पाएंगे। साथ ही जब ये अपार आईडी जनरेट हो जाएगी तो उसके बाद आप संबंधित छात्र छात्रा की जो अपार आईडी है उसके आधार पे उसके अपार कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं। अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं की अपार आईडी को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल के एसडीएमएस में लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने का प्रोसेस आप भली भांति प्रकार से परिचित हो ही रखे हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको वर्ष 2024-25 का चयन कर लेना है। तो जैसे आप वर्ष 2024-25 का चयन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और एक पॉपअप विंडो में आपके विद्यालय की डिटेल्स बताई जाएगी। तो इनको भली भांति प्रकार से आप पढ़ लें और उसके बाद इसमें क्लोज कर दें। जैसे आप क्लोज करते हैं यहाँ पर आपके विद्यालय का डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें प्रत्येक कक्षावार आपके स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी होती है। अभी इससे पहले आपने स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट किया होगा, उसी के आधार पर ये छात्र संख्या यहाँ पर दर्शाई जाती है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं बाईं तरफ, उनमें आप देखेंगे अपार मॉड्यूल एक नया ऑप्शन जुड़ गया है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ऊपर आप देखेंगे कि क्लास के चयन के लिए बोला जाता है। तो जिस भी क्लास के छात्र छात्राओं की आपको अपार आईडी जनरेट करनी है उस क्लास का चयन कर लें और सेक्शन आप देख लें। आपके विद्यालय की स्थिति के अनुसार जो भी सेक्शन है उसको देख के आप गो कर देंगे। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए क्लास 8th का चयन किया है। जैसे हम गो करते हैं, क्लास 8th में जितने भी अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं उनकी यहाँ पर डिटेल्स आ जाती है। उनके पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर भी आ जाते हैं। यहाँ पर आप बारी बारी से देख सकते हैं, प्रत्येक छात्र छात्रा के पेन नंबर भी यहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ पर दाईं तरफ आप देखेंगे अपार आईडी नॉट यहाँ पर अभी अवेलेबल है और इसके अलावा एक्शन के जो बटन के नीचे जनरेट का ऑप्शन है वो डिसेबल दिखा रहा है अभी। तो इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी जाती है कि अपार आईडी बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक हैं। तो इसमें स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। जो बेसिक प्रोफाइल्स होती हैं, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, उनमें यदि आप केवल जनरल प्रोफाइल को भी अपडेट कर देंगे तो भी अपार आईडी को जो जनरेट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट शुड हैव ए यूनिक पेन नंबर असाइंड। इसके अलावा आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड होनी चाहिए। स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड एंड नेम एज पर आधार शुड बी सेम। जो स्टूडेंट का नाम है स्कूल रिकॉर्ड के आधार पे और जो आधार पे नाम है वो सेम होना चाहिए और मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्टूडेंट्स प्रोफाइल। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं लाइव डेमो के माध्यम से कि किसी स्टूडेंट की अपार आईडी को जनरेट करने के ऑप्शन को आप किस प्रकार से इनेबल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्कूल डैशबोर्ड में वापस चले जाना है। यहाँ पर हम स्कूल डैशबोर्ड में क्लिक कर देते हैं। स्कूल डैशबोर्ड में क्लिक करने के पश्चात जिस भी स्टूडेंट का आपको अपार आईडी जनरेट करने के लिए ऑप्शन को इनेबल करना है वहाँ पर उस क्लास में आप व्यू मैनेज में चले जाएंगे। व्यू मैनेज में चले जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स के नाम आ जाते हैं और इनके नाम के आगे ग्रीन कलर के टिक भी लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि इनका आधार वेरीफाइड है। जो इनके नाम है स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर उनसे वेरीफाइड है, ये देख सकते हैं आप।
तो यहाँ पर हम एक स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करके बताते हैं। इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को हम बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी खुल चुके हैं और इसका वीडियो हम अलग से तैयार करेंगे। जीपी, ईपी और एफपी को आप किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम केवल इस स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करके आपको ये बताते हैं कि केवल जनरल प्रोफाइल को ही कंप्लीट करके अपार आईडी को जनरेट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जनरल प्रोफाइल में क्लिक कर देते हैं। जैसे हम जनरल प्रोफाइल में क्लिक करते हैं, इस स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पर सामने आ जाती है। पहले नंबर का जो स्टूडेंट है, ये अमन नाम का स्टूडेंट है। ये डेमो के माध्यम से हम दर्शा रहे हैं। ये केवल एक काल्पनिक नाम है, इसका किसी की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इससे किसी की निजता का कोई हनन भी नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की यहाँ पर केवल जनरल प्रोफाइल। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। और सबसे लास्ट का जो ऑप्शन होता है ब्लड ग्रुप का, तो इसमें आप अंडर इन्वेस्टिगेशन में क्लिक कर सकते हैं। यदि संबंधित छात्र छात्रा का आपको ब्लड ग्रुप पता है तो उसका ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं ब्लड ग्रुप के, तो उनमें आप देख लें। यदि छात्र छात्रा ने ब्लड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है तो आप उसका चयन करें, अन्यथा की स्थिति में आप अंडर इन्वेस्टिगेशन करके इसको सेव कर दें। तो जैसे ही आप सेव करते हैं, जनरल प्रोफाइल अपडेट हो जाती है सक्सेसफुली और हमारा काम अभी फ़िलहाल यहीं तक का रह जाता है, क्योंकि इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल हम बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें अपार आईडी को जनरेट करना है तो केवल जनरल प्रोफाइल को अपडेट करके ही कार्य चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीपी में संबंधित छात्र छात्रा के नाम के आगे जो जीपी है वो ग्रीन कलर का टिक आ गया है। इसका मतलब जनरल प्रोफाइल इनकी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसी ईपी और एफपी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और ये ऑप्शन खुल चुके हैं। हालांकि स्क्रीन के ऊपर अभी भी डिस्प्ले में शो हो रहा है ईपी एंड एफपी विल बी अवेलेबल सून, तो लेकिन ये ऑप्शन खुल चुके हैं तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब हम दोबारा से अपार मॉड्यूल में चले जाते हैं और क्लास का चयन करते हैं जिस क्लास के छात्र की हमने अपनी जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो छात्र जिसकी हमने केवल जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट किया, उसके नाम के आगे जो अपार आईडी का एक्शन है उसमें जनरेट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें अब आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ सूचनाएं आपसे मांगी जाती है, कुछ डिक्लेरेशन आपसे पूछी जाती है। अभिभावक की सहमति इसमें होना सबसे आवश्यक है। बिना अभिभावक की सहमति पत्र के, जो कि आपको फिजिकली रूप से भी लेना है उनसे, और सहमति आवश्यक है। बिना सहमति के आप इसको जनरेट ना करें, जो कि अभी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर हमने जनरेट किया, तो जनरेट करने के पश्चात आप देखेंगे कि एक नया पेज खुलता है। इसमें स्टूडेंट की डिटेल ऊपर दी गई रहती है। अगर आप इसमें आधार के बेस को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी आधार डिटेल को चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो इनके यहाँ पर आधार भी डिसेबल हो जाएंगे। और नेम एज पर आधार, इसमें कई बार ऐसा होता है कि छात्र छात्राओं का वेरीफाइड नहीं हो पाता, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी दिया गया है। फिलहाल इस स्टूडेंट का आधार वेरीफाइड है यूडाइस प्लस से। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो कंसेंट है बाय फादर, मदर और लीगल गार्जियन का, उसको यहाँ पर भरना पड़ता है। आई के नाम के आगे जो भी फादर या मदर जो भी ये कंसेंट दे रहे हैं उनका नाम लिख देना है। तो नाम को टाइप करने के बाद यहाँ पर नाम टाइप करना है आपको एज द जो गार्जियन हैं वो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं और लीगल गार्जियन भी हो सकते हैं। तो उनका चयन करना है। हमने यहाँ पर फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मदर का चयन किया है। उसके बाद जो गार्जियन हैं उनके 5 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक का चयन आपको करना होगा, जिनमें आधार है, पेन है, ईपिक वोटर नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट नंबर है। तो इनमें से किसी एक का भी चयन कर लेंगे और उसका नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर आधार को चूज़ किया है और उसका आधार नंबर जो संबंधित गार्जियन है उनके आधार नंबर को यहाँ पर लिख दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कंसेंट फॉर्म है, इसमें आई में गार्जियन का नाम आ गया, मदर हैं, उसके बाद इनका आधार हमने लिया है और उसका आधार नंबर लिख दिया है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन इनको अवश्य पढ़वा लें, जो भी इसमें घोषणा दे रखी है कि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे अपार के और उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। यहाँ पर प्लेस ऑफ कंसेंट आ जाएगा कि आपने इस कंसेंट को कहाँ प्राप्त किया। फिजिकली रूप से भी प्राप्त करना है इसको, विद्यालय अभिलेखों में सुरक्षित भी रखना है फॉर फ्यूचर के लिए। तो उसकी डेट भी यहाँ पर आएगी कि किस तारीख को आपने इनसे ये हार्ड कॉपी इस कंसेंट की प्राप्त की। उसके बाद कंसेंट बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा पहले से ही प्रीफिल्ड हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन दी जा रही है।
तो जो ये छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनेगी उसके आधार पे हम अपार कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको संबंधित छात्र छात्राओं का डिजी लॉकर में साइन अप करना होगा। उसके बाद इनकी यूजर आईडी और पासवर्ड बनता है और वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है अपार कार्ड के लिए अपार आईडी को लिंक करना होगा डिजी लॉकर से संबंधित छात्र छात्रा के, और तब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अपार आईडी के लिए इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ कन्फर्मेशन पूछा जाता है, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट ऑफ मदर। मदर का नाम भी यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हम इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अवेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम अपार सर्विस, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली हो जाता है और अपार आईडी भी आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे जाती है संबंधित छात्र छात्रा की। तो इस प्रकार से आप अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में आप ओके कर दें, इसको क्लोज कर दें। और जैसा हमने बताया कि डिजी लॉकर से लिंक करवा के अपार आईडी को, उनके अपार कार्ड को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम जब विद्यालय के दोबारा से अपार आईडी के ऑप्शन में आते हैं अपार मॉड्यूल में संबंधित क्लास में, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस में अभी ये कंप्लीटेड हो गया है और यहाँ पर अपार आईडी भी जनरेट हो गई है। और जो एक्शन है उसमें से जनरेट का ऑप्शन चाहे डिसेबल हो या इनेबल हो वो हट चुका है, क्योंकि संबंधित छात्र छात्रा की अपार आईडी कंप्लीट हो चुकी है। इस पेज के सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कितने छात्र छात्राओं की अपार आईडी जनरेट हो चुकी है और कितने पेंडिंग है, ये भी शो हो रहा है। ग्रीन कलर से अभी एक ही छात्र की अपार आईडी जनरेट हुई है, तो यहाँ पर इसने शो कर दिया है। जैसे जैसे आप अन्य छात्र छात्राओं की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करते जाएंगे और उनके जो अपार आईडी के ऑप्शन हैं वो इनेबल होते जाएंगे जनरेट के, तो उसके आधार पर आप इनकी अपार आईडी को बारी बारी से बनाते जाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो की सहायता से हमने आपको आपके विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी छात्र छात्रा की अपार आईडी को जनरेट करने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से तरीका बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस अपार आईडी को आप किस प्रकार से संबंधित छात्र छात्रा के डिजी लॉकर से लिंक करेंगे, ताकि डिजी लॉकर में जाके संबंधित छात्र छात्रा का अपार कार्ड को भी डाउनलोड किया जा सके। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।